देशद्रोह का आरोपी कन्हैया अब से थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल से आजाद हो जाएगा और इसी पर है हमारी आज की बड़ी बहस। पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया की रिहाई के लिए रिलीज वारंट जारी कर दिया है और अगले 1 घंटे में यह वारंट तिहाड़ पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि 7 बजे तक कन्हैया बाहर भी आ जाए। वैसे रिहाई की खुशी में उसके समर्थक जश्न भी मना रहे हैं, मगर क्या देशद्रोही बनाम देशभक्त की लड़ाई खत्म हो चुकी है? यह बहस मुबाहिसा जो चल रहा था वो अब समाप्त माना जाएगा इसके बाद? लेकिन लगता नहीं है ऐसा इतना आसानी से ये सब कुछ खत्म होने वाला है। खैर, आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे अपनी बड़ी बहस में, जिसमें जज ने कन्हैया की जमानत देते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं। इन टिप्पणियों में अदालत ने शहीदों को याद किया है और यह भी कहा है कि देश के खिलाफ नारेबाजी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। कोर्ट ने जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों दोनों को जवाबदेही तय करने को भी कहा है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मुद्दा। और इन सबसे जुड़ा हुआ है आज का सवाल भी, और सवाल जो हम लगातार आपसे पूछेंगे वही सवाल ये। पहला सवाल, कन्हैया की रिहाई पर जश्न मनाने वाले पूरे फैसले को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ये पहला सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल ये, कन्हैया की सशर्त अंतरिम जमानत को जीत की तरह क्यों देखा जा रहा है जबकि यह अंतरिम जमानत है? तीसरा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, कन्हैया के समर्थक कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? यह तीसरा सवाल जो कि हम आज के मुद्दे में पूछेंगे, लगातार बात करेंगे इसी पर। और अब आइए सबसे पहले हम उस हाईकोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन पे, सबसे पहला जो बात है टुकड़ियों में हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहली बात, कन्हैया की जमानत पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा रानी ने क्या तल्ख टिप्पणियां की? जस्टिस प्रतिभा ने अपने फैसले की शुरुआत बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म उपकार के गीत से की। 23 पन्ने के इस फैसले की अगर हम बात करें तो शुरुआत उन्होंने उसी गीत से की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं। रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इंदिवर का लिखा उपकार फिल्म का ये देशभक्ति गीत अलग अलग रंगों और देश के प्रति प्रेम दर्शाता है। इस बसंत में शांति का ये रंग जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से खत्म हो रहा है। इसका जवाब वहाँ के छात्रों, शिक्षकों और जेएनयू का कार्यभार संभालने वाले लोगों को देना पड़ेगा। ये लोग सुरक्षित वातावरण में इसलिए हैं क्योंकि युद्ध के मैदान में हमारे जवान सबसे ऊंचे स्थान पर, जहां ऑक्सीजन भी कम है, वहां पहरेदारी कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के देश विरोधी नारे लगा रहे हैं वो उस ऊंचाई पर घंटे भर भी नहीं रह सकते। ये नारे शहीदों के परिवारों का मनोबल तोड़ने वाले हैं। वो शहीद जो ताबूत में तिरंगे में लिपटे अपने घर पहुंचते हैं। जो छात्र तस्वीरों में नारेबाजी करते दिख रहे हैं, उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। जेएनयू को चाहिए कि वो अपने छात्रों को सही रास्ते पर लाए ताकि वो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके और जिस मकसद से जेएनयू का निर्माण किया गया था उस मकसद को पूरा कर सके। इस तरह के नारों को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। छात्रों में एक तरह का इन्फेक्शन फैल रहा है। इसे बीमारी बनने से पहले रोकना होगा। इस तरह के इन्फेक्शन फैलने पर उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो दूसरे चरण का इलाज शुरू होता है। ऐसे में कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है। न्यायिक हिरासत के दौरान याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार ने उस घटना के बारे में सोचा होगा कि आखिर ऐसी घटना हुई क्यों। ऐसी स्थिति में मैं पारंपरिक तरीका अपना रही हूँ। 11 फरवरी के अपने भाषण में कन्हैया ने कहा था कि उनकी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और 3000 रुपए महीना कमाती हैं। उसी 3000 रुपए से पूरा परिवार चलता है। कन्हैया की आर्थिक हालत को देखते हुए जमानत की राशि इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वो जमानत बॉन्ड ही न भर पाए। लेकिन कोर्ट में कन्हैया के पैरोकार और झेलम हॉस्टल के वार्डन ये सुनिश्चित करें कि अगले 6 महीने के दौरान कन्हैया किसी देश विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा न ले। और आज की बहस में जो हमारे साथ लोग शरीक हैं उनका आपसे तारुफ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं अनिल बलोनी साहब, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
रागनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष AISF। विनीत लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ABVP से। ममता तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU से, वो हमारे साथ हैं। और साथ में हमारे साथ राजेश पासवान, प्रोफेसर JNU। सबसे पहले मैं कादरी साहब आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा आखिर जश्न मनाने की वजह क्या है। जश्न की क्या लगता है कि तस्वीर जश्न के जैसी ही है, इसलिए जश्न मनाना जरूरी है? क्या वजह है, जानना जरूरी है पहले। देखिए हम ये कन्हैया की जीत और या कोई जश्न के हक में हम नहीं खड़े हैं, या ये सब इसको इस तरह से नहीं देखता है कि हम इसको जश्न के तौर पर लिया जाए। हम जश्न कहीं नहीं मना रहे हैं। हमने देश में हर छात्रों को ये फरमान जारी किया था कि आप लोग ये जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पहलू हमारा जो था, जिस तरह से कन्हैया ने जो लड़ाई छेड़ी थी, उस लड़ाई का पहला स्टेप है जो हमें कामयाब होते हुए नजर आता है। और जो बातें अदालत ने की है उस तमाम बातों का हम एहतराम करते हैं। और वो तमाम बातों से जो अदालत हमेशा कहते आ रही थी, जो JNU में जो घटना हुई है उसको रोकने के लिए, हम पहले से उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। हम एंटी नेशनल नारों के पक्ष में खड़े नहीं हैं। हम वो लोग जो एंटी नेशनल नारे लगाए हैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ना ही उनको बचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्टैंड यहाँ पर क्लियर है कि जो नारे लगाए गए उनको पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए। और हमारा स्टैंड ये सही सिर्फ इस टाइम पे, लेकिन उनके ऊपर सटेशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए। जो दूसरे सटेशन का चार्ज लगाकर स्टूडेंटों को इस तरह से फंसाना नहीं चाहिए। हम कन्हैया की बात हम देखें, कन्हैया को जिस तरह से पूरे फिल्म के अंदर घेरा गया, जिस तरह से पूरे ड्रामे के अंदर कन्हैया को घेर कर जिस तरह से बिल्कुल कादरी साहब आपकी बात, बिल्कुल कादरी साहब, ऐसा लगता है कि कोई कादरी साहब गरीब छात्र पढ़ता है तो उसको फंसाया जाता है। जनाब बिल्कुल बात आपकी सुनी जाएगी। ये आपका मुल्क है, आपको बोलने की आजादी है, आप बोलेंगे। ये प्लेटफॉर्म भी आप ही का है, आप बोलेंगे, हम सब सुनेंगे बात आपकी। बिल्कुल इसीलिए आप मौजूद हैं इस पे। सवाल इस बात का है कि जश्न जैसी स्थिति है, लेकिन वो जो टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट की, वो महत्वपूर्ण। आप कहें तो मैं आपको वो आजादी के जो आप तराने AISF के जो बज रहे हैं वो हम आपको सुना दें, या जो स्टूडेंट फेडरेशन के हैं वो हम सुना दें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिर वजह क्या है, कौन सी ऐसी फतेह है जो कर ली है आपने? ये बहुत जरूरी है जानना। नहीं, देखिए कोई हम फतेह नहीं मना रहे हैं इसके ऊपर, ना ही हम इस फतेह का माहौल बना रहे हैं इस देश के अंदर। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और हम ये जो कन्हैया का अगर एपिसोड हम देखें, शुरू से कन्हैया को जिस तरह से कोई सबूत नहीं थे, सबूत को उसके खिलाफ खड़ा किया गया। और ये तमाम चीजें अदालत में फैसला अभी आना है, अदालत में एक केस सुनवाई है। हम अदालत के फैसले का पूरा एहतराम करते हैं और अदालत के अंदर ये केस चले और अदालत जो फैसला देगी हम उसका स्वागत करेंगे। अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, रागनी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपकी टिप्पणी हम जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हम देशद्रोही जो है उसका ना तो समर्थन करते हैं, ना विरुद्ध नारों का समर्थन करते हैं, ना ही हम कोई जश्न मना रहे हैं। अनिल जी देखिए प्रतीक जी, जिस दिन से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना JNU के अंदर हुई थी, हम उस दिन से कह रहे थे कि भाई इसका राजनीतिकरण मत कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून अपने एक तरीके से काम करेगा। लेकिन अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जल्दीबाजी करके उसका राजनीतिकरण किया और पूरी कांग्रेस को मजबूरन उनके पीछे सहमत ना होते हुए भी कूदना पड़ा, तो उन्होंने उसका राजनीतिकरण किया। लेकिन हम चाहते थे कानून को कानून की तरह से, कानून अपने कार्य को हैंडल करेगा। लेकिन देखिए प्रतीक जी, हमने बहुत सारे बेल देखी होगी, बहुत सारे जमानत देखी होगी। ऐसा जमानत का ऑर्डर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब क्या लिखा गया है आप देख लीजिए। ये जो अभी AISF के लोग कह रहे थे जश्न मना रहे हैं, अरे भैया आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आपको जमानत दी गई है, अभी मुकदमा चलेगा, अभी सुनवाई होगी, अभी पता लगेगा। लेकिन क्या कहा गया देखिए कि उसे मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए वर्तमान में उपचार जरूरी है। नहीं सुनिए, और कहा है कि सेडेशन के मुकदमे के अंदर 20 दिन के अंदर बेल मिली है। देखिए भैया सुनो, कौन बोल रहा है बीच में? अदालत अरे भाई कादरी जी सुनिए, ये वामपंथी तरीका मत अपनाइए, ये वामपंथी तरीका मत अपनाइए। आप जो फंसाने की कोशिश किए थे, आप जो फंसाने की कोशिश किए थे, अदालत मिस्टर कादरी बोलने दीजिए। देखिए प्रतीक, देखिए कादरी साहब बोलिए आप कादरी साहब, मैं एक दरखास्त करना चाहूंगा। ये तमाम कादरी साहब, मैं सिर्फ एक दरखास्त करना चाहूंगा, ये तमाम उन बहसों की तरह इस बहस को ना चलाएं। मैं चाह रहा हूं आराम से तसल्ली के साथ बात करें, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, हम पूरा बात सुनेंगे आपके। जी बलूनी साहब।
देखिए प्रतीक जी, मैं बिल्कुल, अब बिल्कुल, कादरी बिल्कुल, बोले हम मैं नहीं तैयार हैं बोलूंगा, उसके रागनी नायक बोले पूरी डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो जजमेंट पढ़ दी है, आपके दर्शकों को समझ आ गया है क्या जजमेंट दी गई है। कहा गया कि इन्होंने जब ये जेल में हिरासत में रहे, इन्होंने आत्ममंथन किया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये लिखा गया कि याचिकाकर्ता यानी कन्हैया कुमार इस घटना के बारे में सोचे कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है, उसे मुख्य धारा में बनाए रखना है। सोचिए क्या जजमेंट दी गई है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी ये लोग बोले कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां साफ कर दी हैं कि क्या हुआ है और क्या इसका कारण है, इसलिए उनको अभी भी जश्न की बात ये करते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी गंभीर टिप्पणियां आई है। आत्मविश्लेषण कीजिए कादरी जी, आत्ममंथन कीजिए कि आपने क्या कर रहे थे। और कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा आग्रह है कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। पहले दिन से कह रहे हैं इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। रागनी हमारे साथ मौजूद हैं, रागनी का मौका है, रागनी बोलेंगी और हम सब जितने भी लोग हैं पैनल में वो सुनेंगे बात को। रागनी, इनका कहना है कि जब राहुल गए वहां से राजनीतिकरण शुरू हुआ, आखिर राजनीति करने की क्या जरूरत थी, बीजेपी का आरोप। देखिए, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो या जेएनयू की बात हो, राजनीतिकरण किसने शुरू किया और पॉलिटिकल इंटरवेंशन किसका था, ये बात पूरे देश के सामने खुल चुकी है। आप देखिए, बात यह है कि मोदी सरकार, संघ और भाजपा ये चाहते हैं कि इस देश में छात्रों के बीच में एक देशद्रोह बनाम देश प्रेम की बहस और जंग छिड़ जाए, और ध्रुवीकरण की बॉल पे सोच रहे थे कि फ्रंट फुट पे जाके छक्का लगाएंगे, लेकिन कन्हैया की जमानत के बाद स्टंप हो गए। कैसे, मैं आपको बताती हूं। पहली बात, सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में 20 दिन के अंदर कोर्ट ने बेल दी है। इसका सबसे पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली पुलिस जिसने सेडिशन के तहत अरेस्ट किया था कन्हैया कुमार को, वो किसी भी तरीके का मूलभूत प्रमाण, एविडेंस नहीं दे पाई है। पहली बात। दूसरी बात, हम जब भी अगर हम टिप्पणी की बात करें अब कोर्ट की, तो कोर्ट जहां तक ये बात कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश विरोधी नारे नहीं लगने चाहिए, तो बलूनी जी कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस ने पहले दिन से ये बात कही है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करने वाला कोई भी वक्तव्य स्वीकार्य नहीं होगा। और यदि ये आग दूसरी यूनिवर्सिटीज में फैलती है तो कांग्रेस पार्टी भी जमीन पर खड़ी होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। पर इसकी आड़ में यदि झंडेवाला से और नागपुर से राष्ट्रद्रोह के सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू होगा, तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ भी उतनी ही मुस्तैदी से काम करेगी। और तीसरी बात, जहां तक हम इस बेल ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये बेल के साथ की ऑब्जर्वेशन है, ये केस के मेरिट पर जजमेंट नहीं है। कन्हैया के ऊपर उपचार की आवश्यकता है। एक मिनट, उन्होंने कहा कि उपचार की आवश्यकता कन्हैया को। प्रतीक जी, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे पूरा बस 10 सेकंड और लूंगी, पूरा करने दें। हाँ, तो देखिए, ये कोर्ट, ये केस के मेरिट पर जजमेंट नहीं है। जब ये अगर ये कहा जाता, एक मिनट, जेएनयू अध्यक्ष के ऊपर कोई वाइकेरियस लायबिलिटी है, कोई और संगठन, कोई और छात्र नारे लगा रहे थे, पर क्या जेएनयू अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, यह भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन कब? जब चार्ज फ्रेम होंगे, जब ट्रायल शुरू होगा। ये केवल बेल ऑर्डर के साथ की टिप्पणी है, जिसको स्वीकार करना चाहिए। कन्हैया कुमार को मैं कहती हूं, आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि अध्यक्ष के नाते क्या जिम्मेदारी है, लेकिन बलूनी जी को कोई अधिकार नहीं कि कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो भी जश्न मनाना शुरू कर दें कि कोई एडवर्स टिप्पणी आ गई है। तो जश्न दोनों तरफ से ना मने। किसी भी तरीके की अतिवादी विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, चाहे वो लेफ्ट से या राइट से आए, वो विभाजनकारी काम करती है, उससे बचना चाहिए। जी बलूनी जी। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आत्मविश्लेषण करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए तो राहुल गांधी को करना चाहिए कि अब थोड़ा मैच्योर हो। उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी जरूरी है कि किसी मामले को नहीं। भाई देखिए, अब आप सुनिए, आप राहुल गांधी को मैच्योरिटी इसलिए आवश्यक है कि देखिए, जब कोई मामला कोई इतना गंभीर मामला है, देशद्रोह का मामला है, तो राहुल गांधी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए और अपने छिछोरे जो सलाहकार हैं उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जेएनयू को बदनाम करने के ऊपर एक शब्द नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी।
सुनिए ये सुनिए, संवेदनशीलता है उनकी इतने गहरे देखिए मुद्दे राहुल पर गांधी का बात नाम आते ही आप करिए। तिलमिला केवल जाती हैं, राजनीतिक लेकिन पॉइंट राहुल स्कोर गांधी करने को के मैच्योर अलावा होना कुछ पड़ेगा नहीं भाई। आता है। देश का विपक्ष का नेता सच्चाई है मैच्योरिटी कि नहीं राहुल रखेगा तो गांधी कैसे जी काम संसद चलेगा? में जैसे ही देश बोलते में हैं, एक ऐसा आपका विपक्ष का पैनिक नेता बटन है। बज जाता है। नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से अब फोबिया है। देखिए, आज आपने मुझे मुद्दे समय की बात दिया, क्या थी? रागनी वो नायक को अब केवल समझ नहीं विपक्ष के आएगा। ऊपर रागनी कटाक्ष नायक, रागनी अब आपको समझ नहीं आएगा। रागनी- अब आप मेरे समय पे बोल रही है रागनी नायक। रागनी, अरे अनिल- क्यों? अनिल अभी जी, आप अनिल सलीके जी, की बातें कर रही थी। अनिल जी, अभी आप सलीका समझा रही थी हमको। रागनी जी, अभी आप समझा रही थी। नहीं, नहीं, समय नहीं, दिया नहीं, तो बीच में नहीं, बोलती रागनी है। जी, यही कांग्रेस की परंपरा है, यही कल्चर है आप लोगों का, यही समस्या है। राहुल गांधी भी नहीं समझते और आप लोग भी नहीं समझते। मैं बिल्कुल ममता जी आपकी बात पार्टी दिशाहीन, विवेकहीन पार्टी होती जा रही है आपकी आपको एक बार पार्टी। समय मिल चुका था। नहीं, भाई नहीं, देखिए, देखिए, राहुल रागनी- गांधी रागनी, राहुल अनिल, गांधी अनिल जी, के नेतृत्व में आपकी पार्टी अनिल जी, होने वाला ये बातें हैं। अनिल जी, ये जो कमर तोड़ बजट आया है ना, इसके बाद जहाँ चुनाव होंगे वो भी रागनी- बता देगा आपको। रागनी- देश आपकी ने पार्टी देख कहाँ लिया है पहुंच रही रागनी और हमारी नायक पार्टी कहाँ। कि एक तो पूरे देश ने देखा कि क्या जबरदस्त बजट और 300 बेहतरीन बजट आया, अनिल- और दूसरी अनिल- बात अनिल देश जी, ने देख लिया है 200 अनिल जी, राहुल गांधी फूल जो कितने खिले थे, गंभीर अब मामलों में मुरझाने लगे। नहीं, 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 विवेकपूर्ण नहीं, निर्णय नहीं, लेते हैं, खत्म पूरे हो देश गया ने देखा है। आपका। नहीं, अनिल जी, रागनी जी, दोनों को आपने साथ पार्लियामेंट में में हमने नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट की बहस देख ली है हमने, इस दोनों को JNU के बातें भी मसले सुन ली है। मैं यहाँ पर बात जो है कन्हैया पर है और बात हो रही है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर बात हो रही है। हम अभी बहस को आगे बढ़ाना चाहिए। ममता जी, आप कुछ कहना चाह रही, बड़ी देर से हाथ उठा रही थी। जी जी, देखिए, कोर्ट ने जो अभी कल निर्णय दिया और उसके आधार पर बेल दी, उसमें शाब्दिक रूप से जितना अधिक कहा जा सकता है, ये शाब्दिक जो निष्कर्ष है या शाब्दिक जो वार्निंग है उसकी पराकाष्ठा है जिन शब्दों का प्रयोग कोर्ट ने किया। और ये भी कहा कि शिक्षकों को और जेएनयू को सुनिश्चित करना चाहिए, आत्ममंथन करना नहीं, चाहिए। आप ममता जी ये कह रही है कि शिक्षक वहां पे कौन सा दायित्व नहीं निभा रहे हैं, या ये कहना चाहनी है शिक्षक वहां पे इस वातावरण में जो वातावरण देशद्रोह का कहा जा रहा है, कोर्ट ने- या तब बात करिए उसमें वो तूल दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। देखिए, जिस जिस तरफ कह रहे प्रकार हैं आप देख रहे हैं 9 तारीख की घटना के बाद लगातार बिना कोर्ट का फैसला आए, बिना ये जांच हुए कि घटना तो घटित हुई, उसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, इसकी जांच हुए। शिक्षकों का एक वर्ग है जो साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जो कह रहा है कि नहीं, सारे चार्जेस हटाए जाने चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो कोर्ट का जो कल का निर्णय है उसमें उसने कहा कि जेएनयू प्रशासन को शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए, एक तरह से आत्ममंथन करना चाहिए। और कन्हैया की भी जो बेल की बात है, ये बेल दी है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे सारे जो आरोप थे वो हटा लिए गए, राजेश जी, पूरी तरह राजेश से जी वरी जेएनयू कर से हैं, दिया प्रोफेसर हैं गया। तो राजेश जी। उसको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन का राजेश जी, जो अवसर टिप्पणी दिया है है कोर्ट ताकि इस में- प्रकार की गतिविधियां न अभी तो घटित ट्रायल हों। शुरू और भी नहीं वास्तव में हुआ। ये सोचनीय विषय है कि एक विश्वविद्यालय परिसर में पर ममता जैसी ये बहुत गतिविधियां प्रारंभिक घटित टिप्पणी होती है, हैं। प्रारंभिक टिप्पणी है, जैसा कि रागनी भी कह रही है, बिल्कुल। प्रारंभिक टिप्पणी अभी है। तो चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए जी, भाई। मैं बिल्कुल उसी बात कर रहा हूं। मैं कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, उसमें कोर्ट के जो प्रारंभिक टिप्पणी, उसमें शिक्षकों की भी बात की और जिसकी तरफ ममता इशारा कर रही है, मैं जानना ममता चाहता जी हूं। जो इशारा कर रही हैं, मुझे ये कहना है कि इस समय दो ऐसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिसका उत्तर लोगों को ढूंढना है। बिल्कुल। पहला तो ये कि बाहुबली ने कोटप्पा का क्यों मारा, और दूसरा यह कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए। इस बात का उत्तर ना दिल्ली पुलिस के पास है, ना जेएनयू के स्टूडेंट्स के पास है, ना जेएनयू के उस सो कॉल्ड राष्ट्रभक्तों के पास है, या उनके विरोधियों के पास है। अगर इनका उत्तर किसी के पास है तो उन्हें कोर्ट में को रखना चाहिए, उन्हें सबके पटल पर रखना चाहिए, कानून के सामने, सबके सामने कानूनी पक्ष रखते हुए बात रखनी चाहिए कि इस छात्र ने ये नारे लगाए हैं और उसको सजा देनी चाहिए। जी, ममता लेकिन जी। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर हो रही है जो वहाँ पे मौजूद थे, जो कुछ ऐसे वीडियो थे जो कोई कह रहा है कि सही थे, कोई कह रहा है कि फैब्रिकेटेड थे, कोई कह रहा है कि ऐसे देखिए, थे। केवल तो ये पाकिस्तान सारी जिंदाबाद चीजें, नारे की बात नहीं है सर, बहुत सारे और भी नारे लगे, किसी को आप जिंदाबाद कर सकते हैं, किसी पर यह नहीं है कि आप अपने देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करेंगे, देश के विभिन्न जो भाग हैं उसके अलग होने की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसको हमारी न्याय व्यवस्था ने फांसी की सजा दी, जिसने हमारी जो संप्रभुता का प्रतीक हमारे संसद पर हमला करने का षड्यंत्र रचा, आप उसका शहादत दिवस मना रहे थे, उसे जुडिशियल किलिंग कह रहे थे। और आज इस घटना के बाद, जैसा कि आपने कहा, जश्न का जो माहौल दिख रहा है, ये वही माहौल है जिस तरह मातम का माहौल था जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। जिस तरह हमारे संविधान के द्वारा, हमारे न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न जो निर्णय किए गए उसको बार बार जो लोग डिनाई करते रहे हैं, वही आज जश्न का माहौल दिखा रहे हैं। और जश्न के साथ इनमें यह भी दिखना चाहिए, यदि वास्तव में ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रति इतना कंसर्न है तो दिखना चाहिए कि यह घटना घटित हुई खुले आसमान के नीचे, दिन में शाम के समय घटित हुई। जेएनयू प्रशासन ने भी रिकॉर्डिंग कराई थी, घटना का अस्तित्व वहां था। जी, तो इनको जोरदार शब्दों में मांग करनी चाहिए कि सच में इसकी हो क्यों बचाव में लगे हुए, इसकी जांच हो और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं किसी विश्वविद्यालय परिसर में न घटित हों।
जी। हाँ, देखिए, जहां तक वीडियोस की बात है तो स्मृति ईरानी जी की सहयोगी शिल्पी तिवारी का नाम तो बहुत प्रमुखता से सामने आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने वीडियोस को डॉक्टर किया, यूट्यूब पे शेयर किया, फिर अपना अकाउंट ही डिलीट कर लिया। कोर्ट के सामने जो दस्तावेज और वीडियो सब आएंगे उसमें पता चल रहा है इनिशियल इंक्वायरी में कि 3 वीडियोस डॉक्टर्ड हैं। फिर कोर्ट ने जो पुलिस के ऊपर टिप्पणी की कि क्या आप जानते हैं कि सेडिशन कानून कांग्रेस के कौन सा कार्यालय है? में कोई जांच एजेंसी है क्या? कांग्रेस अनिल कांग्रेस कोई जांच आप बात एजेंसी है? कीजिए, किसी भी ये घटना बहुत का ही केवल एक ही समझदारी साक्ष्य उस है। घटना को आप सीधे अपने आगे वाले करने के लिए डॉक्टर पर्याप्त हैं, नहीं होता। बाजी करने अन्य का साक्ष्य काम भी मत होते करिए। हैं। और रही बात आप मेरी वीडियो की, बात तो को कुछ वीडियो में सामने ऐसा रखने सुनने में दीजिए। आया है कि वो ये न फ्रेगमेंटेड सिर्फ है, मेरे साथ उन वीडियो को अन्याय है, डॉक्टरेट किया गया है, बल्कि पर सभी कार्यक्रम वीडियो के ऐसे नहीं दर्शकों है। के साथ और भी ये अनेक अन्याय साक्षी हैं। और जो ये सुनना जेएनयू की चाहते हैं। पहली घटना नहीं है। आप जेएनयू की असहिष्णुता घटना मत की दिखाइए। श्रृंखलाओं आप हर की व्यक्ति को गिनी जो जाए आपकी तो बात दशम से सहमत एकादश नहीं है, द्वादश उसके घटना ममता- होगी। ममता- तो इस तरह आप किसी इसको बात मत को करिए डिनाई ऐसे। नहीं कर सकती। बात और पूरी आप करने सब कुछ दीजिए। कहना नहीं ममता- चाहिए। ममता- आप अगर ममता- स्टूडियो में ममता- बैठी हैं, ममता, तो बात इसका सुन लेते गलत हैं। फायदा आप नहीं उठा सकती। फायदा उठाने का प्रसंग ही नहीं है इसमें। उसी लाभ को और हानि की आप बात ही गलत नहीं है फायदा उठा इसमें। रही ये हैं। सीधे देश से जुड़ा आप हुआ कोर्ट मामला में है। बैठी- इसमें आप- किसी का आप- लाभ आप उठाने का स्टूडियो विषय में नहीं। बैठी लाभ हैं, उठाने, इसलिए देखिए, आपको लगता है लाभ कि आपकी उठाने के आवाज ज्यादा चक्कर में तो बुलंद आएगी। कांग्रेस है, इसीलिए प्रतीक जी, पहले दिन प्रतीक जी, वहां पर आप हाँ, मैं राहुल गांधी के रागनी- लाभ उठाने के चक्कर में ममता- कांग्रेस ममता- है, स्पष्ट तौर ममता- पर निकाल पड़ रही आप है। एबीवीपी को बुलाइए। आप लाभ आप उठाने भाजपा के को चक्कर बुलाइए। में आप लोग संघ हैं, को तभी बुलाइए। बात को बार आप बार इन्हीं को घुमा बुला रहे के हैं और डिबेट मूल कर बात नहीं लीजिए। कर रहे हैं। आप ममता- दूसरी ममता- किसी को बुला के ममता कर ले रहे हैं। ममता ममता आप मैं इन्हीं लोगों की बात सुनाते रहिए रागनी लोगों को। रागनी रागनी मैं एबीवीपी के यहाँ पे मौजूद हैं, शख्स मौजूद हैं यहाँ पे। मैं विनीत सवाल इस बात का है कि जैसा कि उन्होंने कहा, रागनी ने कहा कि वो नहीं, डॉक्टर है। मुझे पूरा करने दीजिए। आप बोल लीजिए, प्रतीक, चलिए। मुझे पूरा करने दीजिए। रागनी आप पूरा कर लीजिए, चलिए आप करिए पूरा। उसी रागनी कोर्ट नायक ने को ही पूरा समय उसी दे कोर्ट दीजिए, ने- प्रतीक। नहीं, 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 देखिए, अनिल जी, ऐसा नहीं है। बलूनी बीच में बोलने लगे। नहीं बोलिए बोलिए। उसी कोर्ट ने पुलिस को भी चेतावनी दी और पूछा कि क्या आप जानते हैं सेडिशन क्या होता है? अगर अनिल बलूनी जी आज बड़े फड़फड़ा रहे हैं, क्या कठेरिया, इन्हीं की पार्टी के कठेरिया जो एक पूरे समुदाय को मार देने की धमकी देते हैं, वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? वो लोग जो पीडीपी और भाजपा की यही झूठ सरकार के फैलाते हैं आप दौरान लोग। कश्मीर में तिरंगा कठेरिया जी ने झंडा- मना कर दिया और यही झंडा झूठ फैलाते हैं आप लोग। भारतीय झंडा तिरंगा चलाते अरे हैं। देखिए वो प्रतीक देशद्रोही जी, नहीं नजर आते कई बार हैं ये आपको। बात कह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट जो वहां थे उनको समय नहीं मिला और कांग्रेस वाले 3 बार अपना गला साफ कर रहे हैं इस डिबेट में। ये कौन सा तरीका है? विद्यार्थी परिषद के वहां प्रवक्ता अब बैठे आप हैं, बोल लीजिएगा। उनको समय देंगे अब नहीं आप और कांग्रेस निर्विरोध पार्टी के बोल के प्रवक्ता को दिखा 4 लीजिएगा बार समय डिबेट मिल में। जाएगा क्या? आपको लग रहा है कि आप ज्यादा बोल सकते हैं, आपके पास नहीं, ज्यादा नहीं, मटेरियल है या आपके देखिए, पास ज्यादा प्रबुद्धता देखिए। है, तो माफ कीजिए, ये किसी और प्रवक्ता के साथ चलता होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे नहीं, आपके साथ यदि तो नहीं आप चल मुझे सकता नहीं है, बोलने बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। तो आप भी आप नहीं बोल पूरे समय पाएंगे। बोल सकती हैं। राहुल गांधी जगह हाँ, ठीक कितना है। अच्छा बोल के आए थे वहाँ, आप ठीक लोग है। वाकई सक्षम है। बहुत अच्छा बोल के आए। नहीं, बहुत अच्छा। आप राहुल ट्विटर गांधी पे जी भी जाके गए थे देखिए नरेंद्र मोदी और जी बोला के था लिए क्या हो अभिव्यक्ति रहा की है। स्वतंत्रता है, जो मर्जी बोलिए देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी, यही राहुल गांधी बोल के आए थे नरेंद्र वहाँ। मोदी जी, ना नहीं तो- नहीं नहीं ना नहीं तो नहीं राहुल बिल्कुल। गांधी लिया है, जाते हैं, मैडम। ना मैं तो बहस मोदी में के पास जाते रागनी हैं, रागनी ना मरते हुए किसानों के पास जाते हैं, रागनी, ना रागनी, जेएनयू में जाते हैं, हाँ। ना संसद में रागनी, पूरे विवाद पर एक भी शब्द बोलते हैं। केवल विपक्ष के ऊपर जुमले मारने से, रागनी, बकवास रागनी, करने रागनी से नायक जी को रागनी, ही बुलवा आप लीजिए नहीं पूरे आते। समय। ये देश प्रतीक की जी, राजनीति ममता का मैं रोकना चाह रहा हूँ, ममता मैं रोकना चाह रहा हूँ, पूरे ममता समय मैं ममता रोकना चाह रहा हूँ। मैं पर उपदेश कुशल बहुत रागनी है। रागनी रागनी, मैं रागनी, ममता मैं रोकना चाह रहा हूँ। इसका मजाक मत रागनी, उड़ाइए। रागनी, मनरेगा बोलिए, को बोलिए। रागनी, विपक्ष बहुत की बढ़िया। विफलताओं का स्मारक बताते हैं। रागनी बोलिए, मैं बोलिए, रागनी एक जी, शख्स बोलिए, है, इस एक शख्स है जो उस पूरी बहस में बोला ही नहीं है। मैं एबीवीपी के विनीत साहब आपसे जानना चाहता हूं, जो कि रागनी कह रही है, जो इल्जाम दे, मैं उनसे आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। विनीत, अरे ममता तिवारी भी एबीवीपी रागिनी है, जी, आप चुप हो विनीत जाएं, भी तब बात ABVP आपको के समझ हैं, में आएगी। अनिल बलूनी आप भाजपा के इसी हैं। से डाइवर्ट आप हो ये रहे हैं। तो बताइए पहली कि बात, किसने भाजपा ये को जो ना, पूरी ना, कोर्ट का जो कितनी जजमेंट है संघ की उसको पूरी तरह से विचारधारा को वेलकम करने की करने जरूरत है वाले और लोग उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जो भी आज एक डिबेट चल रहा है कि कैंपस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप किस हद तक जा सकते हैं, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है 23 पेज का जिसको सबको पढ़ना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में जो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो भी घटनाएं हुई है उसको सबको पढ़ना चाहिए। 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें तय हुए हैं। बिल्कुल, विनीत, मैं एक सेकंड आपसे- सर, पहला विनीत, कि विनीत, मैं ये सारे points- विनीत, नेशनल स्लोगन वहां पे रेज हुए हैं। विनीत, पहला, विनीत, मैं आपसे माफी चाहूंगा। वहां पे मौजूद था। विनीत, दूसरा, थर्ड, जो भी फ्रीडम विनीत मैं आपसे माफी चाहूंगा।
और बहस को आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले कि जब बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, हमारे पास जो मौजूद है एबीवीपी के विनीत, जो वो 23 पन्नों की बात पे वो कुछ टिप्पणी कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि वो विनीत अपनी बात शुरू करें फिर से। जी विनीत। मैं उस 23 पन्ने की दस्तावेज की बात कर रहा हूं जिसमें पूरी तरह से जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है और आने वाले दिनों में वो कैसे रुकना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इससे बहुत सारी चीजें सिद्ध होती है। पहला पॉइंट ये है कि वहां पे टिप्पणियां हैं, जो बात जो बार बार कही जा रही, जो रागिनी भी कह रही है, वो इस बात है कि बहुत प्रारंभिक टिप्पणियां हैं, लेकिन उसको आप कैसे मान लेंगे कि ये फैसला है? फैसला की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और कोर्ट ऑब्जर्व जो की है वो एक ऐसा दिया है कि इसको मानना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। कुछ बातें इससे तय होती है कि पहला जो अभी तक एक डिबेट चल रहा था ये था या नहीं था, पहला कि वहां पे एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज हुए थे। दूसरा कन्हैया, इसका सबूत है जी, इसमें ये बातें पॉइंटेड की गई हैं। दूसरा कन्हैया कुमार वहां पे मौजूद था। तीसरा कन्हैया कुमार जो जेएनयूसी का प्रेसिडेंट है उससे एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि वो एक अकाउंटेबल होगा इस तरीके के प्रोग्राम अगर होते हैं तो। उसके बाद चौथी, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आती है 19(2) के अनुसार और उसके एम्बिट में ही देखी जानी चाहिए। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होती। और उसके अलावे आर्टिकल 51A जो कि पार्ट 4 में दिया गया है उसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में कोर्ट ने बताया है कि उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि एबीवीपी भी लगातार इस तरीके की बातें करती रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानो, आप भारत को एकता और अखंडता के अंतर्गत और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करो। और जो रागिनी जी लगातार अभी वीडियोस की बात कर रही थी, डॉक्टर्ड वीडियोस की बात कर रही थी, उनको पूरा हक है कि अगर उनके पास कोई वीडियो है तो वो जाकर कोर्ट में दें। और ये जो वीडियो है, रजिस्ट्रार जेएनयू के रजिस्ट्रार ने खुद ही नोटिफिकेशन जारी करके बोला है कि वहां पे जो भी वीडियो प्रोवाइड करी गई है पुलिस को, वो रजिस्ट्रार ने सिक्योरिटी से अपना वीडियो करवाया था। उसके बाद बात आती है कि कल जो जुडिशियल इंक्वायरी में कुछ आप गवर्नमेंट के जो द्वारा की गई थी, 2 वीडियोस डॉक्टर्ड पाए गए, 5 वीडियो सही पाए गए। तो ये वीडियो जांच कहां हुई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ये जाहिर होता है कि ये वीडियो ट्रूथ लेबोरेटरी हैदराबाद से जांच करवाई गई थी, जो कि एक ऑथराइज्ड एजेंसी नहीं है। ऑथराइज्ड एजेंसी है सीएफएसएल हैदराबाद से उसको जांच करवानी चाहिए, ना कि ट्रूथ लेबोरेटरी। मैं आ रहा हूं रागनी, आ रहा हूं, बिल्कुल आऊंगा, आपसे पूछूंगा, मैं अनिल साहब आपसे भी पूछूंगा, लेकिन मैं कादरी साहब बहुत देर से बैठे हो। कादरी साहब जी, सबूत के तौर पे उन्होंने कहा ये 4 बातें हैं, ये जो महत्वपूर्ण है इस बिंदु के, इन पे जवाब चाहिए। कादरी साहब देखिए, अब एबीवीपी जो बोल रही है कि अब ये बोल देते तो अच्छा होता कि अगर नागपुर के इनके आरएसएस के इसमें जांच पड़ताल होती तो और बहुत अच्छा होता। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ हैदराबाद में जांच करवाइए, नागपुर और झंडेवाला की बात मत कीजिए और ना ही वर्धमान और वहाँ की बात कीजिए। आप सीएफएसएल एक गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है, वहाँ की बात कीजिए। यही तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसीज और गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन पे आपको विश्वास ही नहीं रहा है। विनीत बात सुन लो, विनीत बात सुन, बात सुनते आपको कोई किसी को इस देश के, देखिए आप बात को तो सुनिए, बात सुनिए। कादरी साहब कोई नहीं बोलेगा, कादरी साहब कोई नहीं बोलेगा, आप बात कहिए। ये नहीं होना, देखिए सुनिए, देखिए जहां तक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। लेकिन मैं एबीवीपी से सवाल करना चाहता हूं कि डायरेक्ट खुलेआम भटकाते हैं, डराते हैं लोगों को कि हम खून से तिलक करेंगे और गोलियों से आरती उतारेंगे और कब्रिस्तान या पाकिस्तान, रोज तो ये नारे देते हैं जैसे वंदे मातरम, नहीं पढ़ोगे तो इस देश से भगा देंगे। ये सारी चीजें क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इनकी आती है? ये चीजें क्या ये गलत नहीं है? ये देश से गद्दारी नहीं है, ये देशद्रोही अल्फाज नहीं है। जी विनीत, तो ये एंटी नेशनल फोकस नहीं है इस देश के अंदर। पता नहीं इस देश में क्या नया तरीका चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वंदे मातरम और भारत माता की जय जो नारे लगाए जाते हैं, क्या ये देशद्रोही का काम है? क्या वंदे मातरम और भारत माता की जय एबीवीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा का नारा है? ये नारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से लगाए जा रहे हैं और उस समय भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था भी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था भी नहीं। ये कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल को अपील करने के चक्कर में इस तरह के नारे को छोड़ देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इस तरीके के जो वंदे मातरम या भारत माता की जय ऐसे नारे हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए नेता रहे, वो लगाते रहे। इस तरीके के जो नारे लगते रहे और हम चाहते हैं कि देश का जो भी नागरिक हो, एक रिस्पांसिबल नागरिक हो, इस तरीके के नारे लगाए। उन्होंने क्या लिख कर दिया था?
आपके वीर सावरकर जी का लेटर हमारे पास आज भी हमारे दस्तावेजों में है। और आपके गोवालकर जी ने क्या बोला था, स्वतंत्र आंदोलन की आपको बात करने का राइट भी नहीं है। आपके 1942 में आपको पता है ना, आपके 1942 में जो बाल धरती लगा जो डॉक्यूमेंट था 14 नेशन थियरी की बात करती है, उससे बात कीजिए ना। 1942 के आप जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें आपका क्या योगदान है, उससे बात कीजिए ना। आप इसी को डाइवर्ट मत कीजिए। आप जब भी आरएसएस की बात करते हैं आपका क्या इतिहास रहा है आप उसमें जाइए। आप हमेशा से चाइना को सपोर्ट करते रहे, रशिया सपोर्ट करते रहे, आप कभी भी भारत के पार्ट हुए नहीं है और आज भी अभी तक भारत के पार्ट आप नहीं रहे। आप इसको क्यों नहीं आप समझ पा रहे हो? आज भी आप कन्हैया कुमार हो, चाहे आप इस तरीके के जो भी गतिविधि होती है उसको आप करते हैं। और अंग्रेजों के साथ मिलकर कादरी साहब बात देशभक्ति पढ़ा रहे, आप हमें डरा रहे हैं। देशभक्ति देशभक्ति तो हर नागरिक में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। हम कौन होते हैं? आखिर आप लोग जैसे लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, इसलिए एबीवीपी का लोग को उठना पड़ता है इस तरह के गतिविधि को दूर करने के लिए। आखिर कन्हैया कुमार वहाँ पे जेएनयूसी का प्रेसिडेंट होने के नाते क्यों नहीं कंप्लेंट किया? 2 दिनों तक उसने कंप्लेंट क्यों नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन से या पुलिस से? आखिर 11 तारीख को जो जेएनयूसी का पर्चा आता है उसमें उसने कंडेम क्यों नहीं किया? विनीत जी रागिनी जी, देखिए एक छोटा सा वाकया 30 सेकंड लेकर आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार नेहरू जी यात्रा पे निकल रहे थे तो एक भीड़ ने उनको रोका, भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगा के। तो उन्होंने कहा कि ये भारत माता कौन है? क्या केवल ये काल्पनिक साड़ी पहने हुए महिला है या इनका कोई और भी, इनके कुछ और भी मायने हैं? फिर खुद ही समझाते हुए नेहरू जी ने कहा कि ये भारत माता इस देश की भूमि, इस देश के पर्वत, इस देश की नदियां, इस देश के खेत और सबसे महत्वपूर्ण इस देश के लोग हैं। आप भारत माता की जय बोलकर कन्हैया की मां को गाली दें, भारत माता की जय बोलकर आप इस देश भर के लोगों की तंत्र का इस्तेमाल करके उनका दमन करें। आप झंडे की बात करें, झंडे के मूल्यों को आत्मसात ना करें। झंडे में से डंडा निकाल 30 सेकंड हो गए रागिनी, घुसकर रागिनी 30 सेकंड हो गए रागिनी। आपकी भारत माता की जय का कोई मतलब नहीं है। अनिल जी देखिए मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं प्रतीक जी। एक तो रागिनी नायक ने कहा कि डॉक्टर वीडियो अलाना फलाना सब बताया। देखिए वीडियो जेएनयू के प्रशासन ने रिकॉर्ड की बनाए हैं और कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनकी जांच कराएगा। इससे पहले सर्टिफिकेट मत देते रहिए। ये सुनिए रागिनी जी, ये देखिए सुनिए। अरे आप रुकिए भाई, ऐसे तरीका थोड़ी है, अराजकता मत चलाइए। अगर पता नहीं है तो आप मुझे बोलने दीजिए, गलत तरीका है। आप पुलिस में क्यों नहीं गए? अनिल जी बोलेंगे। जेएनयू में विद्यार्थी परिषद के भाई रागिनी जी आपको नहीं दिया समय ना, आप रुकिए। अनिल जी रागिनी जी रुकिए, बोलिए। रागिनी जी को कुछ पता नहीं है कैंपस में क्या हो रहा है, उनको तो पता है नहीं। और विद्यार्थी परिषद के अनिल जी बोलेंगे। आप डॉक्टर वीडियोस की बात कर रहे हैं, हो चुकी है। रागिनी कूल डाउन। ये जनसभा रागिनी राहुल जी गांधी का प्रवचन नहीं चल रहा है भाई, रुकिए जरा जी। देखिए अब इन्होंने पूरा रिदम खराब कर देते हैं, बोलने देते नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रागिनी नायक अगर ये कह रही हैं कि कन्हैया की बेल हो गई और कन्हैया निर्दोष है, अरे रागिनी नायक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ राहुल, अरे रुकिए भाई, रुकिए राहुल गांधी रुकिए अरे मुझे बोलने तो प्रतीक जी भाई, मुझे आप अनिल जी रागिनी प्रतीक जी आपको रागिनी किस तरह से रागिनी हाँ अनिल जी बोलिए। देखिए कन्हैया बेल पर है, कन्हैया उसी प्रकार से बेल पर है जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं और 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसी प्रकार से कन्हैया को ही बेल मिली है, मामला चलेगा और देखिएगा सोनिया गांधी राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं। मोदी जी ने 1.5 करोड़ में 125 करोड़। अरे भाई आप देखिए कितने परेशान हैं। नहीं, दिस इज नॉट द वे। ना देखिए ये तरीका नहीं है। रागिनी नायक अब देखिए
नहीं, रागिनी नहीं, नायक नहीं, जी, आप जब JNU आपके पे बात नेताओं करिए। की ना, ना। सच्चाई JNU सामने पे बात बताते हैं तो आप करिए। कैसे तिलमिला जाती JNU है? पे बात नहीं, करिए। नहीं, जब नहीं। राहुल आप गांधी की सच्चाई observation बताते को हैं, judgment क्यों कह पूरा रहे देश हैं? जानता है और आप कैसे अगर तिलमिला कन्हैया जाती ने हैं? दोष नहीं ये दिया तो राजनीति दोषी भी नहीं जो साबित राजनीति हुआ हो रही है उसका उदाहरण दिख रहा है ये नहीं नहीं नहीं, ये राजनीति जो हुई है उसी का ये उदाहरण दिखा। बहुत बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। कन्हैया पर कोर्ट का कूड़ा, और इसी पर हमारी आज हो रही है बड़ी बहस। और बहस से पहले जब ब्रेक पे गया उससे पहले ममता कुछ बोल रही थी, उनकी बात का अधूरी रह गई थी। मैं ममता आपसे शुरू करना चाहूंगा जी। देखिए, मैंने अभी एआईएसएफ को भी सुना और रागिनी जी को भी सुना। मुख्य बात इसमें है, मुख्य बात यह है कि वामपंथ को मतलब मैं ये सोचना जानना पड़ेगा। चाहता हूं, देशभक्ति आपके हिसाब से चलेगी, आप जो डिफाइन करेंगी वो बनी जाएगी या देखिए, कैसे चलेगा? देशभक्ति किसी के डिफाइन करने से नहीं चलेगी। देशभक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, पर वो स्वभाव ये कदापि नहीं होता है कि आप देश विरोधी नारे लगाएं और इस तरह से जिसने देश की संप्रभुता पर हमला किया था उसे शहीद घोषित करें और इस तरह का कार्य किसी विश्वविद्यालय परिसर में करें। तो देशभक्ति सुनिश्चित करने की बात नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति होनी चाहिए क्योंकि आप इस देश में रहते हैं। मैं जो बात कहना चाहती थी, मूल बात ये थी कि इस जो कोर्ट का कल का आदेश आया, जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इसको देखते हुए वामपंथ को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो देश के साथ रहे। दूसरी बात है कि शिक्षक समुदाय का बहुत बड़ा दायित्व तो होता है कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण व्यवस्था को ठीक से चलाए और ऐसी गतिविधियां न घटित हो। क्योंकि और एक बात और भी है, जैसे मैंने कहा एआईएसएफ और मैंने ये रागिनी जी को सुना, इनकी बार बार रागिनी बचती रही, ठीक बात है। जिस तरह से इन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम पर प्रश्न चिन्ह उठाया, मुझे तो देख करके आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव है। और उसी कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा जो अपना दंभ भरती है कि जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस शुरू किया तब से कांग्रेस है और तब से इनकी थाती बरकरार है। उसी ने कभी नारा लगाया भारत माता की जय और वंदे मातरम, आज उसी के उसमें ऐसी दलील दी जा रही है कि ऐसा किन परिस्थितियों में कहा जवाहरलाल नेहरू ने। और पहली बात यह है कि भारत माता की जय और वंदे मातरम ऐसे नारे हैं जो लगते रहे हैं, स्वतंत्रता की रणभेरी और स्वतंत्रता का पूरी अनुगूंज इन्हीं नारों के बल पर रही है। और जो एआईएसएफ के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह कहा कि वो जो है पुकारता है ये वतन, पुकारती मां भारती, खून से तिलक करे गोलियों से आरती। तो इस तरह के जो नारे हैं ये वही नारे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तब लग रहे थे। आज इस पर प्रश्न चिन्ह उठे, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज लोग इन नारों पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय अस्मिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इस तरह की जो गतिविधि कंडेम करना चाहिए। क्यों इधर उधर की बात करके मूल बिंदु से भटकाने का काम हो रहा है? जब भी कोई बात होती है तो ममता कह चुकी बात। रागिनी स्वतंत्रता संग्राम की बात वो तो करे ही ना जिनका उसमें कोई योगदान नहीं था। जो आप लोग सुनिश्चित ब्रिटिश करेंगे सरकार किसका के योगदान साथ था खड़े किसका थे, नहीं। रागिनी माफी आपके पास वो है ना अधिकार कि आप सुनिश्चित करेंगे। आप बताइए किसका योगदान नहीं था? सभी का योगदान था, पूरे भारत के पूर्वजों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था। ये स्वतंत्रता ऐसे नहीं आई है, सबके योगदान के द्वारा आई है। बात किसी को किसका योगदान था किसका नहीं, आज की जो कांग्रेस आई है इसी का पूरा योगदान था। ऐसा नहीं कर सकते। इस देश की स्वतंत्रता में, इस देश को स्वतंत्र कराने में बहुत सारे लोगों का योगदान है जिनका आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। और आप लोगों ने पूरा षड्यंत्र पूर्वक अनेक लोगों के नाम को तिरस्कृत करने का प्रयास किया, उनको पीछे हटाने का प्रयास किया है। देश सारे प्रसंग हैं जो इस बात को इंगित करते हैं। इसलिए आप इस तरह किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि आपके जो पूर्वज थे बहुत देशभक्त थे, वो कहीं से स्वतंत्रता उठा कर लाए और दूसरों के पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं। आप इसकी एकमात्र उत्तराधिकारी है। इस तरह आप बात मत कीजिए रागिनी जी। सभी ने उसमें समवेत प्रयास किया है तब जाकर स्वतंत्रता आई है। और जिसने प्रयास नहीं किया 1942 ये जग जाहिर है, कहने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है सारा। इस तरह के वाक्य कह देने से कोई बात नहीं हो जाएगी। दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है। नहीं ममता, ये बहस का तरीका नहीं है। सही है, ये तो अभिलेखों में लिखा हुआ है। नहीं एक व्यक्ति के किसी प्रयास से स्वतंत्रता नहीं आई है। इतनी सस्ती होती तो स्वतंत्रता 1800 कोई बात समझ में नहीं आ रही चुका होता। ममता, कोई बात नहीं समझ में आ रही। मुद्दे की बात कीजिए रागिनी जी। वर्तमान ममता, कोई बात नहीं समझ में आ रही। मैं कह रहा हूँ आइडियोलॉजी जी प्रतीक जी मैं खत्म कर सकती हूँ क्या? बात कह लीजिए, आप अभी कह लीजिए। आइडियोलॉजी, अतिवादी विचारधारा चाहे दक्षिणपंथी हो या लेफ्ट विंग की हो, वो केवल बंटवारे का काम करती है। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, आज जो लोग इस देश के राष्ट्र नायकों को हथियाने का काम कर रहे हैं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम पर कहीं ना कहीं अपनी छाप इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि उनका कोई योगदान नहीं था इस राष्ट्र निर्माण में, और इस देश की आजादी के 60 साल बाद भी उसी विभाजन का काम कर रहे हैं। इस बात पर मैं भी कुछ बोलिए राजेश जी थ्योरी आगे बढ़ाकर की थी। और अंतिम बात मैं कह दूं कि बिल्कुल आप कह रही है अगर कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वच्छंदता की आड़ में देश विरोधी नारे नहीं लगना चाहिए, तो मैं आपका समर्थन करूंगी। लेकिन अगर आप ये कह रही है कि उसकी आड़ में आप आरएसएस का एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगी, कौन थोप रहा आरएसएस का एजेंडा? आप लोग ही इतने बार आरएसएस का आपने कीर्तन किया है ना। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे पैनल्स के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहस आज कह सकते हैं कि एक हल्का सा कौमा विराम के साथ खत्म होती है, लेकिन फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।